हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जिसमें से आज का क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें विशुद्ध संधारित्र हो तो प्रतिघात ज्ञात कीजिए तथा फेजर आरेख और कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें जो भी प्रतिघात होगा उसको निकालेंगे और फेजर आरेख, साथ में इसमें धारा और जो वोल्टेज है उसके बीच क्या संबंध है वो भी चीज़ अपन निकाल कर दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट वीडियो लेट आने का कारण ये था कि गले में खराश है, इस कारण से अभी भी देख पा रहे होंगे कि वीडियो में शुद्ध आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखो, आपको विधिवत समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जोड़ना है, संधारित्र होना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए, संधारित्र जोड़ना है। तो माना क्या लिखोगे स्टूडेंट कि माना धारिता C का एक संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। इतना तो लिख सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन पे ही देखो प्रत्यावर्ती परिपथ में जिसमें विशुद्ध संधारित्र हो। तो माना धारिता C का एक संधारित्र है जो कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तब उस पर कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित करने से मतलब एक वोल्टेज भी होगा। तो वोल्टेज को हमेशा V बराबर V0 साइन ओमेगा t से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं माना किसी क्षण संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। क्लियर, इतना लिख सकते हो, इतना सिंपल है। तो चलिए लिखना क्या है, यहाँ पर मैं लिख रखा है, पूरा समझिएगा कि माना धारिता C के एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। माना किसी क्षण संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इतना क्लियर है। ये आपका समीकरण 1 आ चुका है, इसको आप समीकरण 1 दे दें। क्या दे दें, समीकरण 1, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो अब इसके आगे आप लोग थोड़ा सा एक डायग्राम बना ली। एक आपके पास प्रत्यावर्ती क्या है, परिपथ है। इसमें देखिएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ से हम प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। समझ गए। देखिएगा संधारित्र का कंसेप्ट लगाएंगे। अब स्टूडेंट यदि जैसे आपके पास संधारित्र है तो इसमें आवेश भी होगा, क्योंकि संधारित्र आवेश का ही सिद्धांत है। यानी संधारित्र है, उस संधारित्र को कुछ ना कुछ आवेश प्राप्त हो रहा है। उस पर यदि Q आवेश प्राप्त हो तो टोटल Q बराबर कितना होता है फार्मूला, तो Q बराबर होता है CV। तो आपको लिख लेना है कि यदि उस क्षण संधारित्र को प्राप्त आवेश Q हो तो Q बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों, तो Q बराबर होता है C इंटू V। Q बराबर होता है C इंटू V। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब V का मान रख दो, V का मान रखो तो कितना आएगा, V बराबर रख दो V0 साइन ओमेगा t। तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप समीकरण 2 मत देना, यहाँ पर देख सकते हो समीकरण Q बराबर C हो गया, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। फिर इसको आप समीकरण 2 दे दो। हमने एक समीकरण 1 से मान रखा है तो कोष्टक में आप लिख सकते हो यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर, मान रखने पर, इतना आप लिख सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर। तो Q बराबर कितना आ गया, C V0 साइन ओमेगा t। अब यदि स्टूडेंट t समय, मान लीजिए कोई क्षण t है, अब उसमें बहने वाली धारा I हो, तो I क्या है, धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। समझ रहे ना। यदि मैं कह दूं कि t क्षण पर है ना, परिपथ में क्या बहने वाली धारा कितनी हो, I हो। यदि t क्षण पर परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो धारा क्या कहलाती है भैया, धारा क्या कहलाती है, समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर, मतलब dq/dt। समय के साथ कितना आवेश प्रवाह हो रहा, वही तो धारा है। समझ रहे हैं। अच्छा, Q का मान कितना है, Q का मान, तो Q का मान रख रहे हैं इस पे, तो देखिएगा d/dt रहने दीजिए। Q का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, C V0 साइन ओमेगा t। ये हो गया। ठीक, अब इसमें जो भी कांस्टेंट है उससे बाहर ले लो। अब कलन हो गया ना, अब कलन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ले लो C V0 बाहर ले लो तो d/dt हो जाएगा साइन ओमेगा t हो गया। इसका अवकलन है, अवकलन हो रहा है ना स्टूडेंट, समाकलन सॉरी अवकलन होगा। क्या होगा, अवकलन होगा। अब देखिएगा साइन ओमेगा का अवकलन कितना होता है, कास ओमेगा,
लेकिन यदि मैथ वाले हो तो समझ जाओगे, ओमेगा सामने आएगा। किस कारण से आता है, टी मानते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि ओमेगा को सामने ले आना है। क्या करना है, सामने ले आना है। ये आई बराबर आ रहा है, किसके बराबर है, आई बराबर। अच्छा, इसको हमको साइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना। जी हाँ, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरे पेज पे करते स्टूडेंट, साइन 90 प्लस थीटा कितना, आई बराबर ओमेगा सी भी जीरो साइन 90 प्लस थीटा है ना, पाई/2 प्लस ओमेगा टी बराबर कॉस थीटा होता है। तो इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं कि नहीं, जी हाँ चेंज कर सकते हैं। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको आई बराबर, इसको पूरे को I0 मान लें, साइन और ओमेगा टी पहले कर देते हैं प्लस पाई/2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो यहाँ पे फार्मूला लगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, इसको आप तैयार कर लेना। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि यार फार्मूला आपसे बनना चाहिए, तभी तो आगे कुछ भी कर पाओगे। ठीक, इसको मैंने यहाँ पर I0 माना है, ओमेगा सी वी जीरो को। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जहाँ I0 किसको माना मैंने, जहाँ I0 बराबर किसको माना, ओमेगा सी भी जीरो। ठीक है ना, यही है जो कि क्या है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, आप जितना मैं बता रहा हूं उतने यदि आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आप समीकरण 2 दे दो, इसको आप समीकरण क्या दे दो, 2 दे दो। चलो फटाफट आप अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लो, फटाफट देख लो समीकरण 1 और 2, सॉरी 3 है ना, ये 3 है, क्योंकि समीकरण 2 जो है आपका वोल्टेज का समीकरण है और समीकरण जो 3 है वो धारा का समीकरण है। ठीक, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी और यहाँ पर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक, तो अधिक कौन है, यानी धारा है, कम कौन है, यानी यहाँ पर वोल्टेज कम है। कहने का मतलब स्टूडेंट, धारा अधिक है और अधिक होने का मतलब अग्रगामी, तो धारा अग्रगामी है और वोल्टेज पश्चगामी है। समझ रहे ना, यानी वोल्टेज थोड़ा सा कम है, कितना कम है, पाई/2 यानी 90 डिग्री का पीछे है। समझ रहे ना, चीजें समझें, अच्छे से समझें। समीकरण 1 और 3 में देखो, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। अर्थ क्या निकला कि साइन तो साइन दोनों जगह है, लेकिन ये 90 डिग्री आगे है। समझ रहे हैं कि नहीं, तो हम समीकरण 1 और 3 से कलाओं का अंतर निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे, समीकरण 1 और 3 से। यहां पर मैं लिखता हूं, देखिएगा, समीकरण 1 व 3 से कलाओं का अंतर, कलाओं का अंतर कैसे निकालते हैं, अधिक वाले में से कम वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। अधिक कौन सा स्टूडेंट, कलाओं का अंतर देखिएगा, अधिक कौन सा है, ओमेगा टी प्लस पाई/2 है और कम कौन सा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो कितना आ गया, पाई/2। कितने डिग्री का कलांतर है, तो 90 डिग्री का कलांतर है। इसको अपन रेडियन कर सकते हैं, पाई/2 रेडियन का कलांतर है। मतलब आगे पीछे कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या कि संधायित्व प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा है वोल्टेज से पाई/2 डिग्री अग्रगामी है। देख सकते हैं ना, 90 डिग्री धारा आगे है, आप देख सकते हो वोल्टेज से। वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन इस पे V बराबर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। यानी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कितना अग्रगामी है, तो 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी, यानी पाई/2 रेडियन अग्रगामी है। तो अब आपको लिखना है कि अतः शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I वोल्टता V से कला में पाई/2 डिग्री यानी रेडियन अग्रगामी होता है। अब हमेशा याद रखना कि यदि किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, तब वहां पर धारा अग्रगामी है, किससे, वोल्टेज से। कितना, तो पाई/2 अग्रगामी रहता है। आपका परिपथ है स्टूडेंट, और परिपथ में यदि संधारित्र जुड़ा है तो वहां पर हमेशा धारा वोल्टेज से पाई/2 रेडियन अग्रगामी होगा। इसका फेजर आरेख खींच देते हैं। क्या स्टूडेंट, फेजर आरेख। फेजर आरेख मतलब कौन कितने डिग्री आगे है, फेजर आरेख। ठीक, तो सबसे पहले मैं यदि आपसे बात करूं कि यदि मैं ऐसा करूं, ऐसा
तो ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री है? π/2। अग्रगामी मतलब आगे। तो यदि मैं इसको वोल्टेज को इधर दर्शाऊं और इसको I को, तो गलत है क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि वोल्टेज पश्चिमगामी है। ठीक है ना। अब यदि मैं कह देता आपसे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ना, यदि मैं कह देता कि यहां पे मैं इसको I कर दूं, क्या कर दूं? I, तब वोल्टेज क्या होगा? पश्चिमगामी होगा ना, तो नीचे जाएगा π/2। ये वोल्टेज हो गया। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पश्चिमगामी है, इसलिए नीचे चला गया। अभी धारा ये था, इससे पश्चिमगामी, लेकिन यहां पे धारा कर देते तो वोल्टेज इधर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अग्रगामी, ऊपर की ओर जाएगा तो अग्रगामी, पीछे की ओर जाएगा तो पश्चिमगामी। समझ रहे ना बात को? समझ रहे? तो यहां पे मैं आपको फेजर आरेख बनाकर दिखा देता हूं कि जैसा कि ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है स्टूडेंट, और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आपका मान लीजिए परिणामी है, या किसको मान के चलते हैं? भी कितने के साथ बना रहा? ओमेगा टी। ओमेगा टी बनाया ना, आपको पता है भी ओमेगा टी। तो इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए धारा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि 90 डिग्री अग्रगामी, तब धारा इधर जाएगा। कारण है स्टूडेंट, कारण, इसका कारण यह है कि जो धारा है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो इससे इसके बीच में कोण, जैसे भाई ओमेगा टी प्लस π/2 है, ओमेगा टी प्लस π/2, यानी पूरा ये धारा का मान है, क्योंकि वोल्टेज से 90 अग्रगामी है। समझ गए ना। भी पीछे है, I आगे है। कारण, क्योंकि स्टूडेंट भी जो है अग्रगामी है, और जो धारा, सॉरी, भी क्या है? पश्चिमगामी है, और धारा अग्रगामी है। ये हो गया क्लियर। अब इसका मैं यदि आपसे कह दूं कि भी और I के बीच परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो ध्यान दीजिएगा ना, बड़ा लॉजिक सा चीजें हैं यार, इस पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मैं इस पे आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये हो गया आपका। ठीक, यदि मैं कह दूं कि यदि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से हो रहा है, ऐसा वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब आप ऑलरेडी कहेंगे कि धारा तो अग्रगामी है, तो ये 0 से नहीं होगा, इसके ऊपर 90 डिग्री से होगा। ये लो, 90 डिग्री से होगा। कहां से होगा? 90 डिग्री से, ऐसा। समझ रहे हैं? तो ये देखिए, तो ऑलरेडी, अर्थात इसको यदि यहां से देखा जाए तो ये कहीं आगे रहा होगा, 90 डिग्री अग्रगामी रहा होगा ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रत्यावर्ती बोल्टता है वो पश्चिमगामी है, मतलब ये आपका प्रत्यावर्ती बोल्टता है, प्रत्यावर्ती बोल्टता है। क्या है? बोल्टता। ठीक, और ये जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, क्योंकि पश्चिमगामी है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है ना, ये चीजें समझे रहे। ये जो आपका धारा मतलब I या वोल्टेज को दर्शाता है, ये समझ रही है चीजें। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या? भी और I समय के साथ, यदि मैं इधर कहूं टाइम t यानी समय के साथ, तो ये अग्रगामी है। देख सकती हैं धारा ऑलरेडी 90 डिग्री अग्रगामी है, और वोल्टेज जो है पश्चिमगामी है। समझ रहे हैं ना। तो धारा हमेशा अग्रगामी होता है और वोल्टेज पश्चिमगामी होता है। कब? किस कंडीशन में अग्रगामी होता है? जब स्टूडेंट क्या जुड़ा हो? संधारित्र जुड़ा हो। तो अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब इसके आगे भी और कुछ समझना है। वो है स्टूडेंट प्रतिघात, क्योंकि प्रतिघात तो भी आपने निकाला नहीं है, प्रतिघात तो ही मेन है। प्रतिघात करिए, प्रतिघात। प्रतिघात कैसे निकालते हैं? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा, यहां पर I0 बराबर कितना आया? इसको समीकरण 4 दे दो। ठीक है ना, समीकरण 4 दे दो। तो समीकरण 4 से करते हैं। कहां से? समीकरण 4 से। समीकरण 4 कितना है? I0 बराबर ओमेगा सी भी 0। अच्छा, ओम के नियम से भी बटे यदि I में बनाऊं, भी बटे आई बनाऊं, देखिएगा, तो ये ओमेगा सी इधर आएगा तो 1 बटे ओमेगा सी हो जाएगा, और इधर भी0 बटे I0। इतना हो गया। ओम के नियम से बना रहा हूं, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं भी0 बटे I0 बराबर 1 बटे ओमेगा सी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चूंकि ओम के नियम से भी बटे आई बराबर होता है आर, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है? किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है? संधारित्र। किंतु परिपथ में संधारित्र जुड़ा है, इसलिए
प्रतिघात को x से दर्शाते हैं और c के लिए xc होगा। तो हम कह सकते हैं V0/I0 बराबर कितना हो जाएगा XC, और XC का मान हो गया 1/ωc। जी हाँ, ये आ गया। प्रतिघात भी निकाल दिया अपन ने, फेजर आरेख भी निकाल दिया स्टूडेंट, और आपका धारा में और वोल्टेज में क्या परिवर्तन वो भी चीज़ निकाल दी। इतना क्लियर हो गया। यही आ गया प्रतिघात। यहाँ तक लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ तक लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप इतना ही समझें और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो तो उसमें से मैंने जो कराया सारा चीज इसमें से पूरा का पूरा फंस जाएगा। समझ रहे, मतलब जो टॉपिक पूछा जाएगा, प्रतिघात पूछा जाएगा, फ्रेजर आरेख पूछा जाएगा, कलांतर पूछा जाएगा, मैंने सारा चीज निकाल दिया, कलांतर भी निकाल दिया, प्रतिघात भी निकाल दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। यदि से आप आवृत्ति निकालना चाहते हो, समझ रहे ना, मैं यदि आपसे नीचे आगे बता दूं कि चूंकि आपको पता है, देखिएगा ओमेगा बराबर होता है 2πν, ठीक है ना, जहां न्यू क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, तब मैं कह दूं XC बराबर हो जाएगा 1/, यहां पे वैल्यू रख देंगे 2πν/c। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इसको आप समीकरण 5 दे दोगे और इसको आप समीकरण 6 दे दोगे, इतना कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अनंत के लिए नहीं करते हैं। ठीक, तो आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, मेहनत यदि पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।